मैदान में जो होने वाला है इसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहुत सारी भ्रांतियाँ चल रही कि 8 जनवरी का जो आंदोलन है वो कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कम से कम आपके माध्यम से हम पूरे देश भर में खबर पहुंचा सके कि जो 8 जनवरी का आंदोलन है वो निश्चित है और होके रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब भ्रामक चीज़ें लोग फर्जी फेक आइडिया बना के भी चला रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से भी चला रहे हैं, कोई नई अलग अलग अपने नए नामों से संगठन बना के या संगठन जो चला रहे हैं वो भी इनको भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं कि 8 जनवरी का आंदोलन नहीं है। तो 8 जनवरी का आंदोलन है, ये तय है और 8 जनवरी को ही होगा। 7 तारीख से ही लोग पहुँचना चालू हो जाएंगे और बाहर के जितने पधार रहे हैं तो 6 तारीख से ही जमपुरी मैदान में एकत्रित होना चालू हो जाएगा। 8 से भूख हड़ताल करने का था पर हम 7 तारीख से ही भूख हड़ताल पर बैठेंगे ताकि देश की जनता को ये पता चल जाए कि हम जो मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर अड़िग है, उससे पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी प्रशासनिक दबाव से पीछे नहीं हटेंगे, किसी राजनीतिक दबाव से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हमने जो लड़ाई लड़ी है वो सर्व समाज की है, सर्वधर्म की है और सारी पार्टियों के लोग उसमें फिट बैठते हैं। क्योंकि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान हर पार्टी में होता है। हम छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी न किसी का परिवार जो छात्र है उसका किसी न किसी पार्टी से संबंध जरूर होता है, पर हमारी जो लड़ाई है वो सभी की है, हर हिंदुस्तानी की, हर राष्ट्र प्रेमी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हम सबको निमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप सब पधारें। हमारा ना तो कांग्रेस से कोई विवाद है ना भाजपा से कोई विवाद है। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे मुद्दों पे सहमत है, जो हमारी बातों पे सहमत है, वो हमारे साथ इस आंदोलन में सम्मिलित हो। ये भाजपा कांग्रेस का आंदोलन न होते हुए राष्ट्र प्रेमियों का आंदोलन है और इस राष्ट्र प्रेमी आंदोलन में सारे राष्ट्र के लोग उपस्थित होंगे। काफी सैनिकों ने भी छुट्टियां ली है, जो बॉर्डर पे तैनात है उनने भी छुट्टियां लेकर वो भी इस राष्ट्र व्यापी आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं। करनी सेना 2 हिस्सों में बटी जा सकता है। नहीं, करनी सेना तो बहुत सारे हिस्सों में बटी होगी, पर जो एक आंदोलन है वो सारों का समावेश है। जो हमारे मुद्दों पर सहमत हो सब आए और इसमें आपको पता चल जाएगा 8 जनवरी को कि कितने लोग हमारे साथ है और कितने नहीं। और एक ये जो हमारा आंदोलन है 8 जनवरी का, ये सारे प्रदेशवासियों का और देशवासियों का आंदोलन है। इसमें आपको संख्या बल से भी पता चल जाएगा और लोगों की भावनाओं से भी पता चल जाएगा कि वो खुद के जेब खर्च से इस आंदोलन में शामिल होंगे। हम किसी को पैसा नहीं दे रहे हो, ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम किसी को पैसा दे सकते हैं। हर व्यक्ति अपने पैसे निजी खर्च से यहाँ आएगा। षड्यंत्रों से आंदोलन कमजोर नहीं होते, मजबूत होते हैं। उनने खुद ने ये बता दिया है कि वो किस रणनीति पे चल रहे हैं, किन चीजों पे हमारे आंदोलन को किस लिए कमजोर करना चाहते हैं। ये एक पार्टी का षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र पार्टी को भारी पड़ेगा। यदि हमारे आंदोलन में कोई व्यवधान आया तो हम सामूहिक मंचों से भाजपा का बहिष्कार करेंगे और भाजपा को प्रदेश से बाहर नहीं देश से बाहर करने के लिए भी काम करेंगे। नहीं, स्वर्णों के आरक्षण की बात नहीं, ये बात हो रही है गरीब के आरक्षण। यदि आप 49% से आज 10% और बढ़ा दिया, ऐसे धीरे धीरे हर वर्ग मांग करता रहेगा और आरक्षण बढ़ता रहेगा, तो जो अनारक्षित वर्ग है, जो सक्षम है, वो कहाँ जाएगा। हम ये चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति जितने भी हैं, किसी भी वर्ग में हो, भले जनरल में हो, ओबीसी में हो, एसटी एससी में हो, सबको एक साथ रख के आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए ताकि एक जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, जाति पर भेदभाव खत्म हो और सब गरीब लड़े आपस में। मतलब कंपटीशन में, ऐसे नहीं जैसे पार्टियां लड़ाना चाहती है वैसे नहीं। पार्टियां चाहती है कि आज एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति से लड़े, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म से लड़े, पर हम चाहते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में जो फाइट करे तो गरीब के साथ गरीब करे और अमीर के साथ अमीर करे, ताकि उसकी शिक्षा व्यवस्था एक जैसी रहती है। एक गरीब की कैटेगरी के स्कूलों में पढ़ता है, उन्हीं स्कूलों में पढ़ के उन्हीं कंपटीशन एग्जाम में भाग लेने जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जिनके पास कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए पैसे नहीं होते। तो सारे लोगों को एक वर्ग को एक तरफ लाया जाए और एक वर्ग को एक तरफ लाया जाए ताकि जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो एक पैसे वाला व्यक्ति होता है तो वो अच्छे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, तो अच्छे जो कोचिंग सेंटर होते हैं वहाँ वो तैयारी करता है और एक गरीब व्यक्ति, उसी समाज का व्यक्ति गाँव में घर पे बैठ के तैयारी करता है। जैसे अपन एक बात आप समझिए कि यदि आप कोई रेस करवा रहे हैं और उसमें कार में एक बोल दिया कि आप कार की रेस है और कार की रेस में बाइक वाले को शामिल करो तो नहीं हो सकता सर, वो जीत नहीं सकता, वो उसके लायक नहीं है क्योंकि उसके पास बाइक है और कार वाला सोते ही उससे जीत जाएगा। तो उसी प्रकार से जो व्यवस्था है ये गरीबों के साथ गरीबों को कंपटीशन कराया जाए और अमीरों के साथ अमीरों को कराया जाए। ये हमारी प्रणाली चाहते हैं हम कि आर्थिक रूप से गरीबों को आरक्षण मिले। एसटी एससी 8 दिन का मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन रहेगा। 8 जनवरी से चालू है और हम 7 तारीख से ही भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अब जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक ये आंदोलन चलेगा और हमारे मरने के बाद हमारे जो और साथी हैं 5 लोगों की टीम बना रहे हैं, उसके बाद वो लोग उस आंदोलन में शामिल होंगे और वो भूख हड़ताल करेंगे। पर हमारा जो आंदोलन का तरीका है लोकतांत्रिक है, ये देश हमारा है, हम इस देश की और इस प्रदेश की और इस जिले की एक ईंट को भी खरोच नहीं आने देंगे। लोकतांत्रिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे।
और जो तानाशाही सरकार है, जो तानाशाही करके हमारे आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रही है, लड़ाने भिड़ाने की कोशिश कर रही है, उनको उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे और उनको बताएंगे कि देश का युवा अपने देश से इतना प्रेम करता है कि इस देश की एक ईंट को भी खरोच नहीं आएंगे। विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन होगा जिसमें अपने खर्च से खुद व्यक्ति आए। कितने? फिर भी एक संख्या तो बताइए। ये संख्या उन चीजों की लगाई जा सकती है जिसका अनुमान हो कि वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे देश से, अब पूरे विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। 20,000 1 लाख कुछ तो। सर एक चीज है, आप वो सोचिए 12 साल की बालिका पैदल निकल चुकी है साथियों के साथ, ऐसे हजारों सैनिक पैदल निकल चुके हैं भोपाल आप से। अनुमान कैसे लगाओगे जैसे कि आपको पता ही नहीं कौन कौन लोग आ रहे हैं इस आंदोलन में शामिल होना है, कितने लोग आ रहे हैं हमें नहीं पता है। हम सारे लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी भावनाएं हमारे साथ है इसलिए वो हमारे साथ आ रहे हैं। हाँ, पूरे प्रदेश में भी हम सारे लोगों को नहीं जानते। आप बोल रहे 20 लाख साथ सत्य की लड़ाई लड़ना चाहते हो सब शामिल होंगे, और सत्य की लड़ाई लड़ने वाला इस हिंदुस्तान में कमजोर व्यक्ति नहीं है कि कुछ सत्य के साथ लोग खड़े नहीं होंगे। सत्य के साथ पहले भी लोग खड़े होते थे, आज भी खड़े होंगे, और इस आंदोलन को भव्य बनाएंगे, ऐतिहासिक बनाएंगे, और विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। ये जम्बूरी मैदान बताएगा कि जम्बूरी मैदान की कैपेसिटी है भी या नहीं। जीवन सिंह शेरपुर करनी सेना परिवार का सदस्य हूँ। 8 जनवरी जम्बूरी मैदान में जो जन आंदोलन होने वाला है उसको लेके सभी को हम निमंत्रण देने गांव-गांव पहुंचकर स्वाभिमान यात्रा निकाली, और इसी के माध्यम से 8 जनवरी जम्बूरी मैदान में हम सब उपस्थित होंगे। आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेके, एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन को लेके, और स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों की फसलों के भाव तय हो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, ऐसे हमारी 22 सूत्री मांगे हैं। इनको लेके हम आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन है 8 जनवरी को ही होगा जम्बूरी में। बिकने वाले लोग समझौते करते हैं जाके सरकारी दलालों के पास। हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे हक अधिकारों को जो पूरा करेगा हम उसका साथ देंगे, न कि किसी पार्टी विशेष की गोद में जाके बैठेंगे। हमारी लड़ाई जारी है, जारी रहेगी 8 जनवरी को। हमें किसी के आंदोलन और नए करने से या किसी को समर्थन देने से हमारा आंदोलन कमजोर होने वाला नहीं है। ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, और हर स्वाभिमानी 8 जनवरी को उपस्थित होगा अपनी अधिकारों की बात करने, अपनी मांगों को लेकर। 8 जनवरी से कब तक चलेगा ये और क्या स्वरूप है? ये आंदोलन का स्वरूप लोकतांत्रिक है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगा। जिस तरीके से आंदोलन होते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, वही आंदोलन है। ये राष्ट्र हमारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति को कहीं हम नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं हम किसी व्यक्ति को ऐसे बुला रहे हैं कि जो आप वहाँ आके हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। शांतिपूर्ण तरीके से, और जो हमारा आंदोलन का स्वरूप है, हम भूख हड़ताल करके अपने प्राणों को त्याग कर अपनी मांगे पूरी कराने की कोशिश करेंगे, न कि किसी आम व्यक्ति को नुकसान पहुंचा के या प्रदेश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। अगर अनिश्चितकालीन चलेगी? हाँ, अनिश्चितकालीन। मांगे पूरी नहीं होगी तो चुनाव पर असर होगा, और आप लोग का वोट फिर किस ओर रहेगा? यदि सरकारें हमारी बात नहीं मानती और हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है तो हम खुले मंचों से उसका विरोध करेंगे, और जो एक नारा पहले चला था कमल का फूल हमारी भूल, वो फिर से दोहराया जाएगा। और खाली राज्य सरकार के लिए नहीं, केंद्र सरकार के लिए भी ये काम करेंगे कि कमल का फूल हमारी भूल रहेगा। यदि हमारे आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश की गई, या हमारे आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई, या हमारी बातों को नहीं माना गया, कांग्रेस का समर्थन लेंगे क्या? नहीं, हम किसी भी राजनीतिक दल के नहीं है, न ही हमारा कोई राजनीतिक मूवमेंट है। ये सर्व समाज और सर्वधर्म और सारी पार्टियों के लोगों के मुद्दे हैं। आप इन मुद्दों को पढ़ना, इसमें कांग्रेस के लोग भी लाभान्वित होंगे यदि ये लागू होती है, और भाजपा के लोग भी। इसीलिए हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस सभी दलों के लोग हैं। विधानसभा में 2023 में आपको हमारी भूमिका पता चल जाएगी। यदि हमारी बातें नहीं मानी गई तो 230 में से 230 तो उनको गंवानी ही पड़ेगी जो आज सत्ता में है, और हमारे लोगों को हम विधानसभा चुनाव में उतारेंगे भी से, और उनको जिता के भी लाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ये तानाशाही सरकारें हैं। अंग्रेज सरकार, जब अंग्रेज राज करते थे तब भी क्रांतिकारियों को आंदोलन की परमिशन नहीं मिलती थी। आज ये तानाशाही सरकार अपने आप को कांग्रेस के परिदृश्य में मान रही है, और हमारे लोकतांत्रिक आंदोलन की परमिशन नहीं देके या हमें प्रताड़ित करके ये बता रही है कि ये इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं। कांग्रेस के नेता आंदोलन में आएंगे तो स्वागत करेंगे उनका? हमारी बातों पर लड़ेंगे और विधानसभा में उठाएंगे तो बराबर स्वागत करेंगे। ठीक है। खाली आके समर्थन कर देना मात्र से आंदोलन में भागीदारी नहीं होती है। आप यदि विधानसभा में विधायक है या सांसद है, केंद्र सरकार में मतलब जो संसदीय में सांसद है, तो आप वहाँ संसद में उठाए मुद्दा, और हमारा जो मुद्दा है विधानसभा है, विधानसभा में उठाए, तब हम मानेंगे कि आप हमारे साथ। अगर कांग्रेस कहेगी हमारी सरकार अगर बनती है तो हम आप लोग की जो मांगे उनको पूरा करेंगे, तो समर्थन फिर कांग्रेस पे रहेगा? नहीं, लिखित में चाहिए ना हमको समर्थन, और पहले आप जब हमारी बातों को मानते तभी तो विधानसभा चल रही है। आप विधानसभा में आपके विधायकों को बोलो हमारी बातें उठाएं, जो हमारी 22 सूत्री मांगे इनको उठाओ, अब हम समर्थन करेंगे आपका। इनको लागू कराने के लिए हम यहाँ रोड पे लड़ रहे हैं, आप सदन में लड़ो। हम सड़क पे लड़ रहे हैं तो आप सदन में लड़ो जाके, तो हमें पता चलेगा कि आप हमारे साथ। ठीक है।